संसद ने किसानों के साथ किया जनसंवाद कार्यक्रम। किसानों ने अपनी सभी समस्याओं का संसद के सामने रखा। सांसद ने भी किसानों को दिया आश्वासन। लोक सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र के वितरित। चयनित 18 औषधि निरीक्षकों को औषधि प्रशासन विभाग ने दी तैनाती। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में आएगी गति। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। जल्द भर्ती कर रहे मांग। रुद्रपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर किया हंगामा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। स्कॉर्पियो कार खाई में गिरी। 71 वर्षीय महिला की हुई मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएम और स्थानीय लोगों ने घायलों का किया रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां नैनीताल में लंबे समय से चल रही पार्किंग की समस्या जल्द ही निजात मिलने वाला है। इसे लेकर आज संयुक्त मजिस्ट्रेट नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में अशोक पार्किंग को डबल स्टोरी पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि 5 करोड़ की लागत से बनने जा रही डबल स्टोरी पार्किंग में पहले की अपेक्षा दोगुने वाहन पार्क किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि पार्किंग का निर्माण कार्य 10 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा और दिसंबर महीने तक पार्किंग बनकर तैयार भी हो जाएगी। 2 मंजिला पार्किंग बनेगी। इसमें स्टैक पार्किंग है। इसमें 2 तरफ से एंट्री होगी, क्योंकि अभी इसमें एक तरफ से एंट्री है तो कम ही गाड़ियाँ, जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब 2 तरफ से एंट्री होगी तो जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और अभी उसकी लगभग 55 की क्षमता है, अब इसकी 110 की क्षमता हो जाएगी। क्लियर हो गया है कि कल से इसमें निर्माण कार्य स्टार्ट होना है। अभी नगर पालिका इसको लोकल के लिए हमने किया था, लेकिन आज बैठक में तय हुआ है कि लोकल के लिए मेट्रोपोल के नीचे वाला एरिया रहे। रुद्रप्रयाग में बाप बेटे ने मिलकर नाबालिग बालक का कान काट दिया। वही परिजनों के बीच बचाव के बाद दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नाबालिग बहन के साथ छेड़छाड़ करने के बाद जब भाई ने बाप बेटे को समझाने का प्रयास किया तो बेटे ने नाबालिग बालक का कान काट दिया। वही बार घटना के बाद परिजन घायल बालक को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां से उसे बेस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही परिजनों की ओर से कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। अप्रिय घटना हुई जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके बचाव में आए उसके भाई पे धारदार शस्त्रों से वार करके उसके कान पे एक सीरियस इंजरी चोट पहुंचाई है। और इस मामले में परिवारजनों द्वारा उस बच्चे को श्रीकोट जनपद पौड़ी स्थित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसकी स्थिति भी ठीक है। पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग कोतवाली में मुकदमा संख्या 24 बीएनएस की अप्रोप्रिएट धाराओं में तथा पोस्को की धाराओं में लिखा गया है। और इसमें 2 टीमें हमने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अप्रिय घटना हुई जिसमें चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ के नोडल अधिकारी आर राजेश कुमार ने कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सड़क, स्वास्थ्य और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अस्पतालों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं का स्टॉक सहित अन्य आवश्यक उपकरण रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग, अतिक्रमण, गोल्फ कार्ट और शटल सेवा को लेकर चर्चा की गई। वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में गोल्फ कार्ट को संचालित करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 14 रिक्शा चालक गोल्फ कोर्ट चला रहे हैं, जिससे कि उनकी आय में कई गुना इजाफा हुआ। वहीं मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बैठक में पर्यटन सीजन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिसको लेकर जल्द वह अधिकारियों के साथ बैठक कर उसको लागू करने का काम करेंगे।
सर्वप्रथम इंदौर बाजार के समस्त व्यापारी, नागरिक और साथ साथ पर्यटक आज बहुत परेशान हैं। कैंट सीओ द्वारा जो वन वे की व्यवस्था लागू करी गई है, उस वन वे की व्यवस्था लागू करने से पूरे के पूरे इंदौर बाजार से लेकर जैन धर्मशाला तक जाम है। इस जाम की स्थिति से ना लोग काम कर पा रहे हैं, ना लोग अपने घर के बाहर निकल पा रहे हैं। तो हमने सुझाव दिया कि वन वे को सुचारू करें, चाहे वो साउथ रोड का हो, चाहे वो इंदौर बाजार का हो, चाहे दुकान का हो, जैन धर्मशाला से लेकर नगर पालिका से लेकर पिक्चर पैलेस का हो, कैमल बैग रोड का हो, चाहे वो मॉल रोड का कोई वन वे हो। इसी प्रकार से जो अन्य वन वे हैं उनको सुचारू करते हुए पुलिस बल बढ़ाते हुए मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था का सुधारना अति आवश्यक है। पर्यटन सीजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मसूरी के जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो भी सम्मिलित हुए और यहाँ के जो सभी संभ्रांत लोग हैं वो भी शामिल हुए और सभी ने अपने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का संज्ञान लेते हुए जल्दी ही विभागों के साथ बैठक करते हुए, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है या पर्यटन है, सबके साथ बैठ करके उन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए, उन पे जरूर कार्रवाई करूँ कि ये तो हमको भी लगता है कि प्रशासन के द्वारा जो पिछले 1 साल में जो काम किया गया है वो कहीं भी एक तो व्यावहारिक नहीं है, मसूरी हित में नहीं है। अगर हम लोग गोल्फ कार की बात करें, वो साइज ऐसा है कि वो मॉल रोड पे चलने लायक गाड़ी तो सच में ही नहीं है, लेकिन नगर पालिका की आप ये समझ लीजिए कि नगर पालिका उसको चला रही है क्योंकि वो खड़े खड़े वो गाड़ियाँ खराब हो रही थी। रेलवाघाट गोद सेंटर में बने लोहे के बर्तनों को लोगों ने काफी पसंद किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री धाम इन बर्तनों की सराहना कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज एसडीएम नीतू डांगर ने ग्रोथ सेंटर लोहाघाट के भ्रमण किया। वह एसडीएम डांगर ने ग्रोथ सेंटर संचालक अमित कुमार की सराहना करते हुए कहा कि ग्रोथ सेंटर में महिला समूह व स्थानीय लौह शिल्पियों ने बेहतरीन लोहे के बर्तन बनाए। महिला लौह शिल्पियों व युवाओं को रोजगार दिया गया, जो कि काफी सराहनीय है। साथ ही ग्रोथ सेंटर संचालक अमित कुमार ने एसडीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि एसडीएम ने उनका व लौह शिल्पियों का मनोबल बढ़ाया है। सेंटर संचालित है और वहाँ लोहे के बहुत अच्छे बर्तन वगैरह बनते हैं। तो आज मेरे द्वारा स्वयं इसका भ्रमण किया गया। यहाँ पर इनके द्वारा जो हमारी महिलाएं हैं या जो युवा हैं उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। इनकी लोहे की कढ़ाइयाँ, लोहे की करछियाँ सब बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है और नीचे जो इनकी भट्टी है वो भी मशीनों से संचालित है। तो प्रशासन के स्तर पर जो भी हमारे सहयोग होगा हम इनको देंगे और हम चाहेंगे कि इनके द्वारा संचालित जो भी ये कार्यक्रम है, ये जो भी इनके द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं वो नेशनल लेवल पर कैसे फेमस हो सकते हैं वो पूरा प्रयास है। धन्यवाद देते हैं एसडीएम मैम का कि वो यहाँ पर आई और हमारे जो है उत्पादों का उन्होंने अवलोकन किया और काफ़ी पसंद उनको हमारे उत्पाद आए। उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोहाघाट की जो एक पहचान आप दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैडम ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है प्रशासन जो है पूरा सहयोग आपको देगा, जिस तरीके से आप इन उत्पादों को आगे पहुंचा सकते हैं और जो है नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम इसको पहुंचाने का काम करें और प्रशासन इनका पूर्ण सहयोग करेगा, जिसके लिए हम उपजिलाधिकारी मैम का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बीजेपी 6 से 12 अप्रैल तक अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय में आज अल्मोड़ा विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने शिरकत की। सम्मेलन में भाजपा की राजनीति में लाए गए बदलावों, पार्टी गठन से अब तक की यात्रा और केंद्र सरकार की पिछले 11 साल की उपलब्धियों को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला तय की है। 8 और 9 को पूरे प्रदेश भर में हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य बने उनका विधानसभावार कार्यशाला तय है। ये कार्यशाला आज हमारी अल्मोड़ा में, कल और सोमेश्वर और जागेश्वर में है। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा विधानसभा के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनकी ये कार्यशाला हुई है। कार्यशाला में 3 विषयों पर कार्यकर्ताओं के बीच में उनका मार्गदर्शन होना है वक्ताओं के द्वारा। एक तो भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से परिवर्तन लाई, क्या राजनीति का स्थान बनाया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से लेकर अभी तक की भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा, किन किन पड़ावों को, मोड़ों को से गुजरते हुए पार्टी यहाँ पहुँची है। उधम सिंह नगर के कांग्रेस कार्यालय में आज मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मताधिकार संरक्षण समिति के सह संयोजक अभिनव थापर ने निकाय चुनाव में लोगों के वोट काटे जाने को लेकर कांग्रेस अभियान चलाएगी। नगर पालिका के सभी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग में आरटीआई लगाए, जिसमें 2024 में जिसने लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया था, लेकिन 2025 के निकाय चुनाव में
उनका वोट काटा गया। कितने नए वोट बनाए गए, वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र देकर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत हम जिला उधम सिंह नगर में हैं और तमाम जिले के जितने भी जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बैठक बुलाई थी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, काशीपुर के नगर निगम के प्रत्याशी, हमारे ये खटीमा से प्रत्याशी और अभी सितारगंज से भी कई लोग यहाँ पे आए थे। हमने इस पे चर्चा करी है। इस जो कैंपेन है इसमें हम जो पहला स्टेप है हम इसमें RTIs लगाएंगे और RTI वो लोग लगाएंगे जिनका वोट 2024 लोकसभा में था और 2025 में कट गया। उसके बाद एक थर्ड पार्टी RTI लगाएंगे, जैसे ये महानगर कमेटी जो हमारे रुद्रपुर के CP शर्मा जी हैं इन्होंने लगाई है कि किन किन लोगों के वोट बढ़ गए हैं, किस तरीके से वो बढ़े हैं, उसकी आप हमें रिपोर्ट दीजिए। क्योंकि खाली वोट कटना एक समस्या नहीं है, वोट बढ़ना भी एक समस्या है। अगल बगल के ग्राम पंचायत से नगर पालिका क्षेत्र में वोटर इन्फ्लक्स हुआ है। दूसरा, हमने हर नगर पालिका को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो 10% वोट आइडेंटिफाई करके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गर्मी बढ़ते ही अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर और ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल संस्थान विभाग को पेयजल के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है और ग्रामीण पैदल चलकर पीठ पर पानी ढोने को मजबूर है। साथ ही जंगलों में लग रही आग भी पेयजल स्रोतों को सूखने का कारण माना जा रहा है। और हमारी 26 पेयजल योजनाएं अभी प्रभावित हुई हैं बारिश न होने के कारण, और अगर अभी बारिश आगे नहीं होती है तो और भी योजनाओं के में पेयजल संकट होने की संभावना है। अभी जहाँ भी जिन क्षेत्रों में हमारे पेयजल अभावग्रस्त है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं, और कभी अगर ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे टैंकर ना पहुँच पाए तो हो सकता है हमें घोड़े खच्चरों की मदद से भी आप पेयजल आपूर्ति करनी पड़े। रुड़की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से बुलेट स्कूटी सहित चोरी के कुल 16 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। आपको बता दें कि SSP परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुणे जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं SSP ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाटा देवा पनियाला तुराई के आसपास आम के बाग से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। आपको बता दें कि कप्तान ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए के इनाम देने की भी घोषणा की है। सभी अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में लगातार इस घटना को पिछले 6 माह से कारित कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको संज्ञान में लेते हुए साथ में इनका पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है उसको भी संज्ञान में रखते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई निश्चित तौर पर हम लोगों के द्वारा की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो बाइकें चोरी की जो घटनाएं हैं उससे रोकथाम लगेगी, और अन्य अगर कोई और अभियुक्त इस में काम कर रहा है निश्चित रूप से सचेत होगा और उसके खिलाफ भी हम लोग शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। तो रुड़की में सिविल अस्पताल से फरार हुए बदमाश को पुलिस ने 7 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी की तलाश में SSP के आदेश पर जिले भर में सकिंग चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। मामले में SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण में SP क्राइम के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई है और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल है वो हॉस्पिटल में एडमिट था। आज सुबह करीब 7:40 के आसपास 7:40 से 8 बजे के बीच में वो पुलिस अभिरक्षा से अस्पताल में जो उसके बाथरूम है उसके पीछे से खिड़की फांद के वो वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा था। इस संबंध में मैं SP ग्रामीण और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए 4 घंटे के अंदर इस पूरे जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि इसमें जो पुलिस अभिरक्षा से फरार के मामले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा सुरक्षा में क्या चूक रही है, कहां पर चूक रही है, उसको भी हम लोग जरूर वेरीफाई कराएंगे। रात को बागेश्वर के 3 जंगलों में लगातार भीषण आग लगने से जहां एक और वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं आग लगने से चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया, जिससे कि कौसानी से हिमालय का दीदार करने आए पर्यटक मायूस नजर आए। उनका कहना कि पर्यटक अच्छे मौसम व हिमालय के दीदार करने को पहुंचते हैं और ऐसे में चारों ओर आग के धुएं ने विजिबिलिटी डाउन कर दी। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष के फायर अनुभव के आधार पर हमने इस वर्ष सर्दियों से ही
दावानल की घटनाओं की रोकथाम हेतु योजना बनाई है। जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि इस तरह की घटनाओं से बचें। शुरुआत से ही अगर ऐसा हाल है तो आने वाला मई जून में क्या स्थिति बनेगी, और पर्यटकों को मुझे इससे भारी नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार हमारी बुकिंगें कैंसिल होती है फायर की वजह से कि जंगलों में आग लगी है। मैसेज जाता है कि भैया वहाँ तो आग लगी है, कुछ दिख नहीं रहा, धुंध है, गर्मी है। कौसानी जैसी जगह में दिन में पंखे की जरूरत पड़ जाती है इसी जंगलों की आग के कारण। वो 3 फायर्स यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं एरिया में। उसके लिए हमने पूरे बागेश्वर एरिया में जो है डीएम साहब के द्वारा 31 जो है क्रूज स्टेशंस का निर्देश दिया गया था, जिसमें से प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 4 फायर वॉचर तैनात हैं। तो इनाम की भी घोषणा की गई है जो फायर की जानकारी देता है। मुखबिर भी हमने नीचे करे हुए हैं, लोगों को बताया हुआ है, और लगातार इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों से आह्वान करते हैं कि इस तरीक़ों की घटनाओं से बचें। और जो है यहाँ पर टूरिज़्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो, चूँकि हमारा टूरिज़्म आधारित एरिया है, तो हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करें कि माहौल यहाँ पे अच्छा रहे और जो है पर्यटक जो आए वहाँ से खुश होकर लौटे। रुद्रपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जहां भूत बंगला निवासी एक शख्स ने क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बड़े स्तर पर डेमोग्राफी परिवर्तन होने की बात कही। मामले को लेकर शख्स ने एसएसपी को पत्र सौंपा और कई आरोप भी लगाए। वहीं एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में हिंदूवादी नेता विपिन शर्मा ने पीड़ित के साथ मिलकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात की और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए हम इसकी जांच कराते हैं क्या है और किसने डाला। इसका आज तक तो कोई पता नहीं चल पाया था, पर 5 तारीख को फिर दोबारा से इनके बेटे को उन लोगों ने वहाँ मारपीट की और ये बोला कि भाई हमने पहले भी मीट डाल दिया, तब क्या कर लिया था और तुम्हारा इलाज करेंगे। वहाँ एक भय का वातावरण बना हुआ है जिससे हिंदुओं का लगातार वहाँ से पलायन हो रहा है और इस तरीके से लोगों को परेशान कर करके उनके घर खाली कराए जाए। तो ऐसी घटना जब सामने आई तो मैं मेरे से मिले हैं, तो मैं आज साहब के पास लेके आया। साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए उधम सिंह नगर में 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय देवेश सिंह व योगेश चौधरी सोमवार को हल्द्वानी काठ गोदाम गए हुए थे। सोमवार की रात में बाइक से वापस रुद्रपुर की ओर आ रहे थे, तभी उनकी बाइक पार्ले चौक के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 सड़क हादसे हुए हैं पन्नगर और दिनेशपुर क्षेत्र में। इसमें एक ये हादसा दिनेशपुर क्षेत्र में हुआ है जहाँ एक व्यक्ति मुकेश मंडल, जिसकी उम्र 26 वर्ष और जो थाना दिनेशपुर का निवासी है, वो बाइक से जा रहा था और उसकी बाइक एक बिजली के खंभे पर टकरा गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक दूसरी सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 21 और 22 वर्ष के मोहित चौधरी और योगेश चौधरी, जो दोनों रुद्रपुर क्षेत्र के निवासी हैं। इन दोनों की मृत्यु सड़क हादसे में हुई, जिसका कारण था इनकी बाइक जो हल्द्वानी से आ रही थी वो अनियंत्रित होकर एक पुलिया से टकरा गई है। दोनों में ही पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता हेमंत पांडे अपने निजी कार्यक्रम के तहत नैनीताल पहुंचे। हेमंत पांडे ने बताया कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अभिनेता हेमंत पांडे का रुझान अब प्रादेशिक फिल्म की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए कुमाऊनी और गढ़वाली फिल्मों में अपना जौहर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पारदर्शक फिल्मों के जरिए जहां संस्कृति को बचाने में खास मदद होगी, वहीं लोकल स्तर पर बनने वाली फिल्मों से यहाँ के स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। और अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार के साथ एक पिक्चर आएगी, रिलीज होगी, उसकी शूटिंग थोड़ी सी बची है। और विक्रम भट्ट जी की फिल्म हॉन्टेड 2 कंप्लीट हो गई है। तो ये 2 बड़ी फिल्में भी रिलीज हैं और मज़ा आ रहा है कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ मैं अपने क्षेत्रीय सिनेमा में हिस्सा बन पा रहा हूँ, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे कामों में मौका मिला। अब जो है अब नेपाली पिक्चर इनको लिए बाट खुली हो, अब वहाँ लिए काम हो लो। दिल के करीब का विषय है पिक्चरों नाम से ओइजा बाग। ये सच्ची कहानी पर आधारित है। एक स्कूल के 12 बच्चों को बाघ ने खा दिया था। उसके बाद टीचर ने कैसे एक टीचर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह और पूरी ज़िंदगी उन बाघों, नरभक्षी बाघ को मारने के लिए लगा दी। ये वो ज्वलंत कहानी है, ज्वलंत मुद्दा है, बड़ी सच्चाई है। और हमारे पहाड़ की है जो सबसे कई देशों को दुश्मन देशों से खतरा होता है, हमारे देश में अपने ही देश के नरभक्षी बाघों से हमको उत्तराखंड में खतरा है।
और अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार। लोहाघाट के 3 दिनी ऐतिहासिक चौतेला मेले में कमेटी अध्यक्ष खुशहाल सिंह धोनी के निर्देश पर मुख्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी जत्थों ने ढोल नगाड़ों व चमू देवता के जयकारों के साथ मंदिर की परिक्रमा की। साथ ही मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष हेमंत सिंह के नेतृत्व पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मेला कमेटी अध्यक्ष खुशहाल सिंह धोनी ने बताया कि आज पसेरा के साथ मेले का समापन किया गया। उन्होंने मेले के भव्य आयोजन के लिए समस्त सहयोगियों, क्षेत्रवासियों व पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश की सिविल अस्पताल से वह फरार हो गया, जिससे कि पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें कि एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया था, जहां से वह देर रात फरार हो गया। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की ओर से जगह जगह छापे अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अंशुल नाम का वांछित युवक जो काफ़ी लंबे समय से लूट की घटना से वांछित चला था, उसको भगवानपुर क्षेत्र में देखा गया। उसको लेकर ही भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चला। चेकिंग अभियान के दौरान जब उसकी घेराबंदी की गई तो घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसके ऊपर फायर किया। फायर में उसको जो पैर में गोली लगी, मुठभेड़ के दौरान गोली मारी गई। साथ साथ पुलिस उसको लेकर रुड़की सिविल अस्पताल पहुंची और एसएसपी हरिद्वार को भी पूरे मामले से अवगत करा गया। एसएसपी हरिद्वार भी देर रात अस्पताल पहुंचे और उसका हालचाल जाना। हालांकि आज सुबह की घटना है। सुबह वो अपराधी जो बाथरूम के बहाने अंदर बाथरूम में गया, क्योंकि ये बाथरूम में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसी कमरे से अटैच है, जहाँ पर जो आरोपी जो एडमिट था और उसका उपचार चल रहा था। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो 2 गार्ड भी लगाए गए थे, पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो कहीं ना कहीं लैट्रिन बाथरूम की अपनी इच्छा जताई। उसको लेकर ही वो जैसे ही बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ और बाथरूम के अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पर जैसे ही बाथरूम के बाहर जो पहुंचा, उसमें यहाँ पर एक जो खिड़की लगी हुई, खिड़की मैं दिखाना चाहूँगा, खिड़की जो टूटी हुई थी और खिड़की के दौरान ही वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ये खिड़की है, खिड़की के नीचे जस्ट बिल्कुल एक स्लैब है, स्लैब से कूदकर वो बाहर जो ग्राउंड है अस्पताल का, यहाँ से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की कई टीमें, उच्च अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस की कई टीमें यहाँ पर जो लगी हुई हैं और साथ साथ पुलिस उसको जो तलाश रही है, बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हालांकि अभी जो पुलिसकर्मियों से हमने जानना चाहा, अधिकारियों से जानना चाहता, अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि अभी पुलिस की टीमें लगी, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मैं संदीप चौधरी, TV24 रुड़की से। न्यूज़ अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।